नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहता है, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है, जिस भी भगवान में आप मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आई होप लाइक कर दिया हो आपने। देखते हैं क्या है आपके लिए इस वक्त, क्या संदेश है आपके लिए और इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है, उनके लिए इस वक्त क्या संदेश है। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर देखो, जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है गाइस आप खुद को नहीं समझ रहे हो। ठीक है, डीप अपने ही भीतर जाकर खुद को समझना है आपको, और मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाँव ज़मीन पर है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन ले, या आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, या खुद की पावर को आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत विजडम है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। शायद खुद को ना समझने की वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, या ले ही नहीं पा रहे हो कोई डिसीजन कि क्या करे क्या ना करे। आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोई स्टडी करनी है, कोई एग्ज़ाम देनी है, कोई जॉब के लिए तैयारी कर, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, शायद आप हिम्मत नहीं कर रहे हो और आप ज़मीन से जुड़े हो। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अपने आप के साथ आप फेयर नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि खुद के साथ ही आप ईमानदार नहीं हो सकता है कि कुछ बातें आपको पता चली हैं, या कुछ बातें आपके साथ जो गलत हो रही है आप जानते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप जानते हो कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन आप हो कि चुप हो के बर्दाश्त कर रहे हो। आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है आप ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जितना बर्दाश्त करोगे, सामने वाला उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर अन्याय करता जाएगा। तो खुद के साथ ईमानदार रहो। सबसे पहले तो आपको खुद के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और खुद की बाउंड्रीज़ को सेट करना चाहिए आपने। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आपके आसपास है जो आपको शायद धोखा करते हैं, या आपके साथ वो फेयर नहीं है, और आप जानते हो इन बातों को, फिर भी आप खुद को ये बात बताते नहीं हो या अनदेखा कर रहे हो। पहले तो खुद के साथ आपको ईमानदार रहना होगा। हो सकता है कि आप वो छोटे छोटे स्टेप भी नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप में इंसानियत बहुत ज़्यादा है। मे बी आप जो इतने ज़्यादा भोले हो, इतनी ज़्यादा आपके अंदर जो इंसानियत है, इसका फ़ायदा उठाया गया हो। आपके आसपास वाले लोग हो सकता है कि बड़े घमंडी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका फ़ायदा उठाते हो आपके भोलेपन का, और आप जो इतने ज़्यादा काइंड हार्ट हो, आप इतने ज़्यादा जो इंसानियत आपके अंदर है, इसका फ़ायदा उठाया गया। उनको पता था कि आप उनका कुछ बुरा नहीं करोगे, उनको पता था कि आपको परेशान भी किया। ठीक है, तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ऐसे एनर्जी यहाँ पर है कि आपका फ़ायदा उठाया गया हो, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया हो, ऐसा हो सकता है। वाटर साइन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, और जिस तरह से आप एनर्जी है, आप जो भी आपका बड़ा सपना है उसकी तरफ आपको बढ़ना है, एक्शन लेना है। जो कुछ भी आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका जो इंट्यूशन है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो थोड़ा अपने इंट्यूशन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि जो आपके इनर गाइडेंस है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। डीप, ठीक है, डीप अपने ही भीतर जाने की आपको आवश्यकता है। आपकी इनर गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या बोल रही है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना भी ज़रूरी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, वो चाहे रिलेशनशिप में हुआ हो, चाहे करियर में हुआ हो, या जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर शायद आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, किसी ने जैसे पॉलिटिक्स करके
आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, आपको दबाने की कोशिश की है। अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको पीछे खींचने की पूरी पूरी प्लानिंग किसी ने की है। और हो सकता है कि जैसे कि एक से ज़्यादा लोग हैं वो, ठीक है, मतलब आप अकेले लड़ रहे हो सकता है। यहाँ पर इनजस्टिस की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं कि आप हार मान जाए, आप लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। आपका भोलापन बीच में आ जाता है, बहुत भोले हो, और जो लोग आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं या आपका बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त है। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपने किसी का बुरा किया नहीं, आपने किसी को परेशान किया नहीं, तो किसी को क्या हक है कि वो आपको परेशान करे। और एक नहीं, एक से ज्यादा है। ये हो सकता है किसने दूसरों का ब्रेन वॉश कर दिया है आपके खिलाफ, और आपके साथ इनजस्टिस किया गया है, आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है। आपको नीचे गिराने के लिए वो लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। इतने ज्यादा गिर गए वो आपको नीचे गिराने के लिए। परेशान नहीं होना है, ये एक से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला। आप अकेले ही काफी हो। जो ये सुअर झुंड में आ रहे हैं ना आपको परेशान करने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए, आपका करियर खत्म करने के लिए जो जद्दोजहद रात दिन चल रही है, मे बी पिछले 2 साल से, मे बी पिछले 1.5 साल से, या 2020 के बाद, ये ज्यादा ऐसी एनर्जी है 2020 से, जब से आपने कोई काम शुरू किया तब से आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई। सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला ही काफी है। ये जो गंदी घटिया सोच वाले जो सुअर है ना, जो आपको परेशान करते हैं रात दिन, जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया है, आपको परेशान कर दिया है, अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, तो भगवान को भी पता है कि आप अकेले काफी हो। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और सच्चाई को किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती। बुराई का अंत होकर रहेगा। बुराई का अंत हमेशा होता आया है और अभी भी होगा। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपका जीना हराम कर दिया है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो बुराई का अंत होकर रहेगा। और भगवान को पता है कि इन सुअरों के लिए आप अकेले शेर काफी हो, इसलिए आप अकेले हो। और शेर हमेशा अकेला ही लड़ता है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो किसी को क्या हक बनता है कि वो आपके साथ बुरा करे? किसी को क्या हक बनता है कि वो आपकी लाइफ बर्बाद करे? ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। और देखते हैं, नंबर 44 की एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 44 है, 2 और 3 की एनर्जी है। और किसी किसी के लिए ये कोई घटिया औरत, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो आपके लाइफ में नाक घुसड़ती है, आपके पर्सनल लाइफ में नाक घुसड़ती है, जिसको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो आपके पर्सनल लाइफ में नाक घुसड़ती है। उसने कोई इलीगली कोई ऐसा काम कर दिया है जो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है उसके खुद के लिए। ठीक है, आप तो खैर अब ये परेशान हो ही रहे हो, आपके साथ तो इनजस्टिस हुआ ही है। ठीक है, लेकिन जिसने इनजस्टिस किया है, जिसने इलीगली काम करके आपको परेशान किया है, वो भी बचने नहीं वाली। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये भी बचने नहीं वाली। उसकी पावर, उसका पैसा उसको बचा सकता है। ठीक है जो सुअर है ना, उसका साथ देने वाले, आप अकेले हो, आप लड़ रहे हो। ठीक है, शेर अकेला लड़ता है, आपको पता है, सुअर झुंड में आते हैं। तो इसका जो साथ देते हैं, जो सुअर आपका जिसने बुरा किया, उसका साथ देने वाले, उसका साथ कब तक देंगे? शमशान घाट तक, तब तक वो साथ देंगे। ठीक है, शमशान घाट के बाद कौन साथ देगा उसका? इन लोगों को पावर का, पैसों का इतना घमंड चढ़ चुका है, इतना घमंड चढ़ चुका है। ठीक है, कुछ सुअरों को साथ लेके ये जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि जब ये मरेंगे, अभी की बात नहीं कर रही हूं मैं, जब बूढ़े होंगे, जब इनकी उम्र हो जाएगी, जब वो मर जाएंगे, तो शमशान घाट के बाद का जो जर्नी है, जो रास्ता है, वहां पर इनका साथ कौन देगा? इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है। सिर्फ यही दुनिया नहीं है जो हम ये जी रहे हैं, ये जो धरती पर जी रही, बस यही दुनिया नहीं है। इस धरती के परे भी एक दुनिया है, और वहां पर कोई भी चीख अनसुनी नहीं होती है। वहां पर हर दिल की चीख सुनी जाती है। तो वहां पर इसका साथ कौन देगा? उस शमशान घाट के बाद इसका साथ कौन देगा? उस जर्नी में इसका साथ कौन देगा? इसको कभी ये सवाल भी नहीं आएगा आएगा ही नहीं उसको ये सवाल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है खुद को स्पिरिचुअल बोलना और स्पिरिचुअल होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये उसको पता ही नहीं है।
ठीक है, तो ये बात है। तो शमशान घाट के बाद कौन साथ देगा भाई? शमशान घाट तक तो सब साथ देंगे, ठीक है। इसका बुरा करना है करो, इसके घर की लाइट काटनी है काटो, किसी के घर की लाइट काट दो, ठीक है। किसी को फेक कॉल फेक मैसेज करके रात दिन परेशान करो, ठीक है। किसी का गुंडे लगाकर पीछा कर दो, कोई लेडीज हॉस्पिटल में जा रही तो उस हॉस्पिटल में, ठीक है, गुंडे भेज दो उसके पीछे। वो तो किसी बिल में छुपी है जो भी है, ठीक है, तो वो तो बाहर नहीं निकलती है। मे भी किसी किसी के लिए तो आपने ओपन चैलेंज किया है इसको कि फेस टू फेस बात कर। ऐसी भी एनर्जी है कि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, परेशान किया, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियाँ भी मिली, ठीक है। और आपने उसको हर बार चैलेंज भी दिया कि तू फेस टू फेस बात करके दिखा। अंधेरे में से तीर मारने का क्या फ़ायदा? हर बार ये जो भी औरत है या जो भी है आपके लाइफ में जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये हमेशा आपके पीठ में वार करती है। और इसको आपने ओपन चैलेंज किया है कि तू सामने फेस टू फेस बात करके दिखा, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। ये हर वक्त अपने सुअर का जो झुंड है उनके थ्रू आपके पीठ में वार करती रहती है, रात दिन आपके पीठ में वार करती रहती है। जो आपने इसको चैलेंज किया है फेस टू फेस बात करने का, आंखों में आंख मिलाकर बात करके दिखा कि आपकी क्या गलती है, तो इसने अभी तक आपका जो चैलेंज है वो स्वीकार नहीं किया है। इसको पता है, इसको आपका एड्रेस पता है, इल्लीगली निकाला है इसने इसने इल्लीगली आपका एड्रेस निकाला है, इसने इल्लीगली आपके घर के सारे नंबर्स निकाले, सारे के सारे फ़ोन नंबर्स इसके पास है, तो दिक्कत क्या है? और ये तो खुद को सच्चाई की मूरत भी मानती है, तो दिक्कत क्या है सामने आने के लिए? आपने इसको ओपन चैलेंज दिया है, ये अभी तक आपके सामने नहीं आई है। आपको सवाल है इससे कि बता कि तेरा बिगाड़ा क्या है। इस डेविल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करे, क्योंकि उसने इनजस्टिस किया है। हर वक्त उसने आपके भोलेपन का, आपके इंसानियत का फ़ायदा उठाया और हर वक्त आपके साथ इनजस्टिस किया गया। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी आंखों से आंखें मिलाकर आपके सामने फेस टू फेस आपसे बात करे। आपका बस एक ही सवाल है कि बता तेरा बिगाड़ा क्या है, ठीक है। जिंदगी बर्बाद करना किसी की, इसके लिए खेल है, तो बता तेरा बिगाड़ा क्या है, ये आपका सवाल है, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर आजकल आपके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो अबंडेंस आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। अगर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो जॉब लगेगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपको, सारा अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। वक्त होता है, हर किसी के लाइफ में एक ऐसा वक्त होता है जो शायद बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लाइफ में। अभी जो वक्त चल रहा है, चाहे फाइनेंस को लेकर टेंशन है, चाहे रिश्तों को लेकर टेंशन है, इनजस्टिस हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, अकेले पड़ गए हो। और अकेले पड़ने का तो बिल्कुल भी गम नहीं करना है। भगवान को पता है कि आप अकेले ही काफ़ी हो, इसीलिए आप अकेले हो, ठीक है। भगवान चाहते तो आपको भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन नहीं चाहते। भगवान को पता है कि आप अकेले काफ़ी हो सुअर झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अबंडेंस है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाले हैं। और अगर जॉब को लेकर कोई सवाल है तो डेफिनेटली जॉब लगेगी आपको, और आपको हार नहीं माननी है। और जो एनर्जी यहाँ पर है, शायद फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर अगर कोई आपका सवाल है तो डेफिनेटली यहाँ पर यस है, ठीक है, आपका काम बनेगा। और देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो वापस वही एनर्जी कि आपके भोलेपन का, आप में ना एक इतनी ज़्यादा दयालु हो, आप हर किसी की दया करते हो, हर किसी की। और आपने जो इतना ज़्यादा दूसरों पर दया किया है, आपने जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है ना, यही बात अब आपका नुकसान करवा रही है। आपको दया करनी है, ठीक है, लेकिन ज़रा खुद के भी तो बारे में सोचो, खुद का क्या हाल हो रहा है। दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो खुद का क्या हाल हो रहा है। लिब्रा हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है आपकी। एक मदर की तरह केयर करते हो हर किसी की, ठीक है, किसी की भी केयर करना शुरू कर देते हो, लेकिन खुद की क्यों नहीं करते हो। उस प्यार की तो आपको खुद को भी ज़रूरत है, तो खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, खुद की केयर करो। ये मैसेज अब आपके लिए आया है, ठीक है। और देखते हैं, वही तो आइसोलेशन में जा चुके हो आप। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, जो परेशानी आपको मिली है, इस वजह से आप किसी से बात नहीं कर रहे हो,
सांपों के साथ किसी सांपों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही अच्छे हो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो और वो लोग देखो आपके लाइफ में है ना कोई जो आपका बुरा करना चाहता है, तो ऐसे सांपों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। इस दर्द से, इस तकलीफ से आपको बाहर निकलना जरूर है। आप खुद ही खुद को इस आइसोलेशन से बाहर निकाल सकते हो अगर आप खुद से प्यार करते हो, खुद की केयर करते हो और आप खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, हर किसी को हील करते हो आप, जिसको भी दुख है। आपने हमेशा दूसरों को हील किया, किसी के भी दुख को आपने हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वो होता नहीं कि अच्छे के साथ ही बुरा होता है। ठीक है, जो बुरे लोग हैं ना वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप हो कि हर किसी के टेंशन लेते हो, किसी का दुख दूर करने की कोशिश करते हो, और ऐसा करते करते आपकी लाइफ में इतने ज्यादा दुख है। यूनिवर्स अब आपसे कहते कि अब आपको इस हालत से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है, और ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने भीतर जाना है। दूसरों को जानने से ज़्यादा अब आपको ज़रूर है कि आप अपने भीतर जाए कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो अब आपको खुद से सवाल करने कि अब आप इस दुख से, इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हो और ऐसे लोगों का सामना कैसे कर सकते हो। रोते नहीं बैठना है आपको। बहुत रो लिया, बहुत ज़्यादा रुलाया गया आपको और आप रोए भी बहुत हो। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितना भी रोए, आप रात दिन रोते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसुओं से। तो रोना बंद कर दो, लड़ना शुरू करो। उस परिस्थिति से लड़ो जो परिस्थिति आपके अगेंस्ट है, उन लोगों से लड़ो जो आपके अगेंस्ट है। खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। आप ऐसे हार नहीं सकते। कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए ऐसे ही नहीं देख सकते। तो आपको खुद के लिए लड़ने का वक्त है, नहीं कि रोने का वक्त नहीं है ये। अब रोना बंद कर दो। कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको खून के आंसू रुलाया है, और अब ये लड़ने का वक्त है, ना कि रोने का। रोते बैठोगे तो और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऑलरेडी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ज्यादा बर्बाद होगी। ठीक है, तो अब रोना नहीं है। ठीक है, जिनके भी साथ ये रिजल्ट हो रहा है, ध्यान रखो। अब आप इसके आगे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए लड़ना है। और मैंने पहले भी बोला कि सुअर झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही आता है। सुअर झुंड में लड़ते हैं, आप तो अकेले काफी हो। तो लड़ो, खुद के लिए लड़ो, खुद के अधिकार के लिए लड़ो, खुद के लिए स्टैंड लो। कोई आपके ऊपर अन्याय करेगा और आप देखते रह जाओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी आ जाए आपके लाइफ में जबरदस्ती, ठीक है, आप उसको इनवाइट भी नहीं कर रहे हो, आप उसको जानती भी नहीं हो, आपने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी आ जाए और आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाए, आपको खून के आंसू रुलाए हर दिन, और आप बर्दाश्त करते रहे, आप लड़े भी ना खुद के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप अकेले ही काफी हो। यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट रखो खुद पर। जो लोग खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत काबिल हो। जलते हैं लोग आपके ऊपर, क्यों जलते हैं? कोई अरे गरे नत्थु खैरे पर कोई जलता है क्या? तो आप पर जलते हैं ना। तो अब समझो ना खुद की वैल्यू को। क्या हो आप? क्यों जलते हैं लोग आपसे? ऐसा क्या है आप में कि लोग आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? ऐसा क्या है आप में कि हर कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, कुढ़न रखता है? उनके कलेजे पर सांप लौटते हैं। आप कुछ करने के लिए जाते हो तो उनके कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसा क्या है आप में? कुछ तो खासियत है ना, तभी तो इतना हल्ला मच रहा है ना। तो खुद पर ट्रस्ट करो, अपने आप के ऊपर यकीन रखो। जो करना चाहते हो आप, वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ईश्वर का साथ है आपको, और आपको खुद पर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा डेविल हो, कितनी भी पावर हो उसके पास, कितना भी पैसा हो उसके पास, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप अपना अपना काम कर रहे हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, तो किसी को क्या अधिकार है कि वो हर दिन आपको दुख दे, परेशान करे, आपकी जिंदगी बर्बाद करे? नहीं है किसी को अधिकार, और उसको जवाब देना है यहाँ। ठीक है, इस धरती पर ये जो कायदे हैं,
कि ये जो कायदे कानून है, ठीक है, ये देखो इस धरती पर जो कायदे कानून है वो इन कायदों से तो छूट जाएगी, ठीक है, लेकिन ऊपर मैंने बोला शमशान घाट के बाद कौन इसका साथ देगा। तो इस दुनिया के जो कायदे कानून है उससे भले वो छूट जाए, लेकिन इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है ना, और वहां पर जो कायदे कानून है उससे कोई नहीं छूट सकता। ट्रस्ट रखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो, उस सुप्रीम पावर के ऊपर ट्रस्ट रखो कि जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, और आप लड़ सकते हो, आप अकेले ही काफ़ी हो। विश्वास रखो अपने आप के ऊपर और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। खून के आंसू रुलाया है किसी ने आपको, रात दिन परेशान किया है, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है, और उसके कर्मों का भुगतान तो वो करेगी, लेकिन अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है कोई यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि वो जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, बार बार ऐसी एनर्जी आई है कि आप अकेले ही काफ़ी हो, आप लड़ सकते हो और आपको लड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, और खुद के लिए लड़ना आपको आता है, ठीक है, तो आपके बाद आपको खुद पर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर इक्वलिटी की बात है, मोरालिटी की बात है, ठीक है, ठीक है। और कंप्लेशन तो आपके लाइफ में आकर रहेगा। कुछ काम हो सकते हैं जो बनते बनते बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप बनेंगे। कंप्लेशन आपके लाइफ में आएगा, और जो भी आपकी विश है वो कंप्लीट होगी, आपकी विश पूरी होने जा रही है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, कब से आप कुछ काम के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है आप ऑनलाइन काम करते हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, या सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं परदेश जाना चाहते, किसी किसी के लिए परदेश जाना चाहते हो, या कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। और जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, बहुत जल्द आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीशन अब आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये घड़ी है लड़ने की, ये घड़ी है खुद के लिए स्टैंड लेने की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।